भगवान नाम की चीज़ का क्या सत्य है? चले जाओगे, फिर शादी कर लोगे, फिर बच्चे पैदा करोगे, फिर जिंदगी खराब करोगे, फिर एक दिन मर जाओगे। ये भगवान तो तुम्हारी अपनी कल्पना है जिसको तुम जब चाहते हो घुसेड़। इसमें उपहास के अलावा कुछ भी नहीं कहा है आचार्य प्रशांत। ऐसे प्रश्न हजारों बन सकते हैं, हजारों प्रश्न हर कोई कर सकता है, क्या है क्या नहीं है, नकली भगवान असली भगवान, आप नकली आपके भगवान असली। और जब क्या नाम है आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो भगवान याद आते हैं। ये उन लोगों की हरकतें हैं जो ना तो संस्कारी हैं ना आध्यात्मिक हैं। अपने आप को जानो, असली तो आप हो। हम जानते हैं और हमने आपकी वीडियो भी देखी है कि आप वेदांती हो, वेदांत जानते हो, वेदांत पढ़ा है आपने। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तुर्यम, इनसे आप प्रभावित हो। अच्छी बात है, औरों को भी प्रभावित करो, लेकिन किस वे में कर रहे हो आप, ये तो देखिए। एक उपहास के अनुसार कि एग्ज़ाम आएगी तो याद आएंगे भगवान, उनको एक रास्ता तो दिखाओ। आप कोई हाँ, हर धर्म के, हर मजहब के अलग अलग भगवान हो सकते हैं मान्यता के अनुसार। जिस प्रकार से अलग अलग नदियाँ हो सकती हैं लेकिन पहुंचना उसी समुद्र में है अंत तक, उसी प्रकार से अलग अलग संप्रदाय पंथ अलग अलग हो सकते हैं, उनका मकसद एक होता है। वो चीज़ समझाइए ना, आप उपहास क्यों बना रहे हो? इससे संस्कृति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी चीज़ को अच्छे वे में समझा सकते हो ना। भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है। अब ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, बहुत सारे साधन हैं, तप, संन्यास, अलग अलग साधन हैं और पहुंचना वहीं है, उसी चीज़ को जानना है। शादी विवाह, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो माया में पड़ने के बाद ये तो स्वाभाविक है, आने ही है। लेकिन इनको भी सनातन धर्म में बताया है कि इनको भी मोक्ष का या फिर अपने आप को जानने का द्वार कैसे बनाए। इनको भी शादी विवाह, बच्चे पैदा करना, इनको भी कैसे बताया गया है, उस चीज़ को बताएं ना। अब मैंने भी ये क्वेश्चन कर दिए, मैंने नहीं बताया है तो कैसा लगा? क्वेश्चन कर देना अलग चीज़ है, उसका समाधान करना अलग है। आपका लॉजिक जो है केवल क्वेश्चन पर ही आधारित है। कोई किसी से भी कुछ कह दो, आपको जान नहीं रहे हो, आप अपने आप को जान नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन हो आप, कैसे जी रहे हो, चिंताओं में जा रहे हो। सुबह वही सुबह का काम, सुबह स्टार्ट हुए, काम पर गए, फिर शाम को आए, फिर खाना खाया, कुछ मनोरंजन के लिए कुछ देखा, फिर सो गए। तो ऐसे तो हर कोई बोल सकता है ना। वो सामान्य तौर पर वो हर कोई जीवन जी रहा है। सुख दुखे समीकृत्वा, सुख दुख संभाव होना चाहिए, ये चीज़ समझाइए। और सर्वम दुखम, गौतम बुद्ध जी ने कहा है। तो दुख तो सभी के पास हैं, लेकिन दुख कब नहीं रहेगा? जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। लेकिन वह कब जाना जाएगा? जब हम पहले बुरी वृत्तियों से छूट करके अच्छी वृत्तियों में आएंगे, फिर अच्छी वृत्तियों को भी छोड़ करके उस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। उस ब्रह्म में विलीन होते ही हमें पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो आप ऐसे ही मतलब कैसे, किसी भी कोई लॉजिक है ये आपका, या फिर मैं ही इलॉजिकल हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये, मेरे हिसाब से ये है कि किसी को इस प्रकार से आप भावना और संस्कार जो जुड़े हुए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों जो पुरुषार्थ हैं, इनको फिर छोड़ देगी दुनिया। विवाह क्यों है? काम किंकर होने के लिए विवाह नहीं है, काम पर विजय पाने के लिए विवाह है। पुत्र की प्राप्ति क्यों है? पुत्र को ऐसे संस्कार दिए जाएं ताकि हम भी भूल जाएं कभी, तो वह हमें याद दिलाता रहे कि हमारा वास्तविक मकसद क्या है। इसलिए पुत्र का जन्म होता है, इसलिए पुत्र पुत्री को जन्म दिया जाता है। हमेशा हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का यहाँ मतलब है। धर्म क्यों है? धर्म का क्यों जरूरी है? धर्म इसलिए ज़रूरी है ताकि व्यवस्था, समाज की, संसार की व्यवस्थाएं बनी रहें। अधर्म क्या है? अनीति क्या है? अधर्म आप खुद सोचिए। कोई ऐसे ही अब जो जानवर जो
ऐसे ही बच्चे पैदा कर देते हैं। क्या इसी प्रकार से मनुष्य बन जाए? धर्म किस लिए है? बाल अवस्था, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ, फिर संन्यास, इस प्रकार से पहलू हैं। बिना काम के ना तो संसार का अस्तित्व रह सकता है, अर्थ के बिना संसार चल नहीं सकता, तो अर्थ भी कमाना पड़ेगा। नहीं, एक जैसे कबीरदास जी, आप कबीरदास जी के बारे में तो बहुत ज़्यादा आप उनको बहुत बड़ा वो मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कबीरदास जी। उनके ही जीवन को देख लीजिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ प्राप्त किए उन्होंने। धर्म के अनुसार चले, बाकायदा रीति रिवाज से व्यवहार किया, अर्थ भी करते थे, काम भी करते थे। काम थोड़ी छोड़ा था उन्होंने, अर्थ पैसा कमाना, काम करते थे, कुछ जुलाहा थे, ठीक है। धर्म अर्थ पैसे कमाते थे, काम उनके भी संतानें थी, उनके भी बच्चे थे, उनके भी पत्नी थी, और मोक्ष, मोक्ष तो उनको मिल ही गया। मोक्ष के तो वो जीते जी हकदार थे। मोक्ष क्या है? अद्वैत, अद्वैत का भाव आ जाना मन में, द्वैताभास मिट जाना ही मोक्ष है। तो ये कहाँ का क्या लॉजिक है समझ में नहीं आया इस वीडियो का। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण है, उन्होंने बहुत सारी जो है नीति की बातें बताई हैं, ज्ञान की बातें बताई हैं। और अभी मैं मंदिर पर बैठा हुआ हूँ हनुमान जी के, तो हनुमान जी भी हैं, सब हैं। ऐसे तो अभेद दृष्टि से तो हर कोई एक ही है। अभेद ब्रह्म अद्वैतवाद की दृष्टि से देखें तो हर कोई एक है। रावण जो है वह भी वही है, और राम भी वही है, आतंकवादी भी वही है, और एक सज्जन पुरुष भी वही है। उसके हिसाब से तो जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म, तो यह शरीर भी ब्रह्म है, कण कण में भगवान है, तो शरीर भी ब्रह्म है। हम किसको जानते हैं? किसके द्वारा जाना जाता है? किसको किसके द्वारा जाना जाएगा? तो अद्वैतवाद जो है वो बहुत ऊंची की सीढ़ी है, एक साथ उसे नहीं समझ सकते, इसलिए भक्ति मार्ग है। हम सगुण होते हुए भी, हमारा स्वरूप सगुण है, सगुण होते हुए भी निर्गुण का ध्यान एक साथ कैसे लगा सकते हो? कितने समय तक लगा सकते हो? इंद्रियों के जरिए जो जितना भी डाटा अंदर जाता है उससे सारे कार्य होते हैं। अब हम बोलते हैं मन जो है ना, मन शरीर का ही सूक्ष्म अंग है। मन जो है शरीर का सूक्ष्म अंग है। अब शरीर से हम जितने भी क्रियाकलाप करेंगे वो हमारे मन में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए शरीर को भी पुष्ट बनाना चाहिए, मन अपने आप पुष्ट होगा, और अर्थ भी होना चाहिए। काम पर भी विजय होनी चाहिए। काम पर विजय कब होगी? या तो एक तो है, या तो संन्यास ले लें, या फिर गृहस्थ आश्रम पड़ जाए। दोनों से काम पर वैसे विजय नहीं हो पाई तो गृहस्थ आश्रम किस लिए है? काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, ना कि काम किंकर बनने के लिए, ठीक है। और जो ये आप बता रहे हो कि इस देवी देवता को मान रहे हो, किस देवी देवता को मान रहे हो, आपके द्वारा बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हमारे द्वारा। आप जिन चीज़ों को पढ़ करके ये चीज़ बोल रहे हो ना, जिन वेदांतों, वो ही वेदांत उन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। वही वेद, वही उपनिषद। भगवत गीता क्या है? सारे वेद, वेदांग, उपनिषद सबका सार ही तो है। फिर भगवत गीता जहाँ से निकले वह महाभारत भी तो क्या है? महाभारत का एक अंश ही तो है भगवत गीता। तो इस प्रकार से किसी को भ्रमित ना करें, अपने विचार जो हैं अच्छे वे में अच्छे वे में प्रदर्शित करें, अच्छे वे में डिलीवर्ड करें अपने विचार जो हैं। ऐसे ही नहीं बस आप क्वेश्चन मार्क ज़्यादा लगा देते हो, समाधान कम। क्वेश्चन किसे जान रहे हो, क्या कर रहे हो? एक बच्चों की मानसिकता कैसी कर रहे हो आप? बहुत बच्चों की मानसिकता आपने ख़राब कर दी। बहुत होगी आप कर रहे हो बच्चे पैदा मत करो, ये भी एक मानसिकता है। आप बोल रहे हो कि सोचता हूँ मुझे कोई बोले कि पेट से बांध के 9 महीने कोई चीज़ चलनी है, मैं ऐसे 2-4 बार देखूंगा, टेबल के नीचे घुस जाऊंगा, कहीं से कोई सुराख बना के कुछ तोड़ ताड़ के इतनी तेज भागूंगा कि पकड़ में ना आऊं। जो है वो महिला अपने पेट पर 9 महीने इतना वजन रखती है, एक बच्चे को, एक प्राण को लेकर चलती है। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो कभी नहीं, मैं तो दूर भाग जाऊंगा। मैं तो इतने तेज भागूंगा कि किसी के पकड़ में नहीं आऊँगा। तो अब उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस बात से? माता जननी है, आप भी एक माता से जन्मे हो, उनके कष्टों का आदर करो, उपहास मत उड़ाइए। गर्भ उपनिषद के अनुसार उनको समझाइए गर्भ क्यों जरूरी है,
गर्भ उपनिषद के हिसाब से समझाइए, उपनिषद के ही हिसाब से समझाइए विवाह क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है विवाह, क्यों एक दूसरे की बात मानना जरूरी है। विकृत कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ रहे हो संस्कृति को, बिल्कुल कहाँ से। अपने विचारों को मत डिलीवर्ड कीजिए, शास्त्रों के अनुसार ही चलिए। शास्त्र ही जो है जिसको कोई काट नहीं सकता, उपनिषद ही जो है। हाँ, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार नए बदलाव आते हैं। जैसे अभी आप विद्यार्थी हो तो विद्याध्ययन कीजिए, अच्छे से विद्याध्ययन कीजिए। साथ में आध्यात्मिकता तो रेगुलरिटी चलनी चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे ही भगवान याद आ रहे हैं। जिनको एग्ज़ाम्स के टाइम पर ही भगवान याद आते हैं तो वो आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। और आप अगर भगवानों से दूर कर दोगे, चलो ये वृत्ति पंचते क्लिष्टा क्लिष्ट है, वृत्ति 5 प्रकार की होती है जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। आप एक साथ क्यों कर रहे हो? पहले उनकी अक्लिष्ट वृत्ति से उबारिए उनको, फिर उनकी क्लिष्ट वृत्ति, पहले क्लिष्ट वृत्ति से उबारिए उनको, फिर अक्लिष्ट वृत्ति से। क्लिष्ट वृत्ति क्या है? व्यसनों में लगना, प्रेम जालों में फंसना और व्यभिचार करना और गंदी हरकतें करना, अपना समय बर्बाद करना, अनाचरण करना, दुराचारी बनना, ये क्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति क्या है? भक्ति भाव। तो क्लिष्ट से अक्लिष्ट में पहुंचाइए उन्हें। अक्लिष्ट में पहुंचने के बाद ही उनको छोड़ने का अभ्यास होगा, क्योंकि अक्लिष्ट वृत्ति में ही वो सारे साधन हैं, सत्वगुण है, योग है, वो अक्लिष्ट वृत्ति में ही तो है। पतंजलि योग सूत्र तो आपने पढ़े होंगे, तो उसके अनुसार समझाइए। आप एक साथ उनको कहाँ से काट रहे हो कि भगवान को क्यों पूज रहे हो, उनकी विचारधारा कैसे प्रभावित हो रही है, वो उसे मजाक में ले रहे हैं और आप उनके साथ भी हंस रहे हो। क्या कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था आप बहुत बुद्धिमान है, बहुत महान है। हाँ हैं, सोच रहा क्या हाँ, आप हैं, लेकिन मुझे ये आपका समझाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात नहीं। बिल्कुल बच्चों को इस प्रकार से समझाना चाहिए कि वे उसी को एक मार्ग बना लें, उसी को एक मार्ग बना लें। जिसको भी पूज रहे हैं उसी में उस ब्रह्म को देखने लग जाएं, हर चीज़ में ब्रह्म देखने लग जाएं। उस चीज़ को वह और अपने विहित कर्म करते रहें, जो कर्म हैं वो करते रहें, उनको न छोड़ें। उसके बाद होता है ये, आप तो जो है उपहास बना रहे हो, भगवती, ये देवता, वो देवता, सिंह भगवान, पटेल भगवान। बहुत गलत, अनुचित, बिल्कुल अनुचित है। और मेरी बात भी अनुचित लग सकती है किसी को, क्योंकि ये तो विचार हैं। देखिए विचारधाराएं हैं, बहुत सारी विचारधाराएं, अलग अलग विचारधाराएं। हमें विचारधाराओं से भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये मेरी विचारधारा, ये भी कोई प्रभावित हो रहा है, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, विचारधाराएं हैं, चलती रहती हैं। लेकिन जो हमें वास्तविकता में सही रास्ते पर ले जाए वो सही है। लेकिन विचारधाराओं से भी ऊपर उठकर क्या चीज़ है? वेदांग, उपनिषद, वेद, शास्त्र, धर्म ग्रंथ, नीति, जो है हमारे समाज को चलाती है, नहीं, वे सबसे ज़रूरी हैं। विचारधाराएं बहुत आती है, बहुत मत आते हैं, चले जाते हैं। दर्शन तो वही रहता है, उसके अनुसार बस मत बदलते रहते हैं। अद्वैत का दर्शन तो हमेशा से अद्वैत है ना। जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ने जो अद्वैत का सिद्धांत समझाया है, अद्वैत का सिद्धांत तो पहले से ही था, है, रहेगा हमेशा। अद्वैत तो अद्वैत है, तो अद्वैत तो पहले ही से ही है। उनकी जो है व्याख्या भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छी की है। तो सबसे बड़े दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसोफर है सबसे बड़े, भारत के क्या विश्व के, उनसे बड़ी फिलोसफी कोई नहीं है। वो स्वयं अद्वैत के वो हैं और उन्हीं का मैं शिष्य हूँ। शंकराचार्य जी से मैं दीक्षित हूँ। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ और जो लोग हैं उनको बता रहा हूँ। शायद वीडियो की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, क्षमा चलिए। श्री सीताराम।